जय माई की जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोजागिरी पूर्णिमा के बारे में। यह कोजागिरी पूर्णिमा 2025 में 6 अक्टूबर को सोमवार के दिन लग रही है। देश काल पात्र के हिसाब से हमारे भारत के अंदर 6 अक्टूबर की रात को ही कोजागिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको अवश्य करनी चाहिए। दिवाली की रात महानिशा काल होती है। उस दिन आपको पूजा पाठ तो करना चाहिए, उस दिन लक्ष्मी का पूजन तो करना चाहिए, लेकिन कोजागिरी पूर्णिमा खास तौर पे लक्ष्मी पूजन के लिए और चंद्रमा पूजन के लिए माना गया है। इस दिन गाय के दूध में खीर बनाकर आपको रात्रि के समय चंद्रमा को भोग लगाना चाहिए। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है, चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, इसलिए आप जो वो भोग लगाते हैं वो भोग अमृत समान हो जाता है, जिसे घर के हर सदस्य को खाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके घर पर श्रीयंत्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं है अगर चांदी का कोई सिक्का हो या मछली हो तो भी बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं है तो मूर्ति या फोटो के चित्र के साथ सामने ही आपको 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसी संख्या में आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ में ही अपने आंगन में तुलसी पेड़ के नीचे, आकाश के लिए, पीपल के पेड़ के नीचे, देवालय में और गौशाला में भी आपको दीपक का दान करना चाहिए। साथ में ही अगर आप चाहें कि आपके घर के नजदीक में पवित्र नदी हो तो आप वहां और चौराहे पे भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चौराहे या पीपल के पेड़ पे दीपदान करें तो लौट के मतलब पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति और संतान प्राप्ति का बहुत ही खास उपाय बताया गया है जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन एक कथा भी प्रचलित है कि एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। पहली बेटी तो पूर्णिमा का विधिवत पूजा करती थी, लक्ष्मी पूजन करती थी, लेकिन छोटी बेटी उसको हमेशा अधूरा छोड़ दिया करती थी, जिसकी वजह से छोटी बेटी के जितने भी पुत्र थे वो मरना शुरू हो गए, वो निसंतान हो गई। इसलिए जब उसने माता की पूर्ण पूजा की तो उसको संतान प्राप्ति भी हुई और उसके घर से दरिद्रता भी चली गई। तो ये कथा प्रचलित है। तो इस दिन पूर्णिमा का विधिवत पूजन करना चाहिए, अपने घर में साफ सफाई रखना चाहिए और रात्रि के समय आपको देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है। आप श्री यंत्र के ऊपर श्री सुक्तम पढ़ते हुए आप अनार के रस से, पंचामृत से, दूध से, गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना चाहिए। साथ में ही आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन रात को जागरण का भी नियम है, तो अगर आप जाग सके तो आपको मध्य रात्रि में इस दिन जागरण अवश्य करना चाहिए और जागरण करके आपको ललिता सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर आप अकाट लक्ष्मी चाहते हैं तो आप 108 से लेके 1000 मंत्रों का जाप, श्री सूक्तम के पाठ का जाप आप अवश्य कर सकते हैं। साथ में ही आपको इस दिन एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से आपके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। आपको एक कांसे की थाल लेनी है और आपको उसके अंदर जल भर लेना है। जब भी चंद्रोदय हो जाए तो आपको कांसे के थाल के अंदर जल भर लेना है और ऐसी जगह पे आपको बैठना है कि जो चांद का प्रतिबिंब हो वो आपको उस थाल के अंदर दिखे। ये अगर आप किसी नदी किनारे करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये आप अपने घर के आंगन में, छत पर या जहां से भी आपको वो प्रतिबिंब आपको थाल में दिखे, आप वहां ये कर सकते हैं। अब आपको उस चांद को डायरेक्ट पूजन नहीं करना है, आपको थाल में जो चांद का प्रतिबिंब है उसका पूजन करना है। पूजन के दौरान आपको मानसिक पूजा करनी है, न कि आपको सामान की जरूरत पड़े। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चांद को देखना है, उसका ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये मानसिक रूप से चढ़ाना है। आपको ऐसे मन में भाव लाना है कि मैं गंध चढ़ा रहा हूँ, मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ, मैं नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से आपको पंचोपचार आपको मानसिक पूजा करनी है उस थाल में प्रतिबिंब की। इसके बाद आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आपको उच्चारण में परेशानी है तो आप इसे ब्राह्मण से करवा सकते हैं अथवा आप इसे किसी ऑडियो में चला के आप इसको सुनते हुए भी ये पूजन कर सकते हैं। इसको करने मात्र से आपके यहाँ अकाट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर 3 पूर्णिमा इस उपाय को कर लिया जाए तो आपके घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। दूसरी बात, 7
अक्टूबर की सुबह से ही आपको कार्तिक का स्नान शुरू कर देना है और यह कार्तिक का स्नान 7 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलने वाला है, जो कि मैं अपने अगले वीडियो में उसके नियम, पूजन और क्या विधि होती है इसके बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।